ये है मार्कंडेय ऋषि की स्टोरी। ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने महादेव का तप किया। महादेव तब पूछा कि बेटा क्या वरदान मांगना चाहते हैं, आप मांगो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा, हमें एक संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो महादेव ने कहा कि आपके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं लिखी है, किंतु आपने मेरा तप किया है, मैं आपको एक वरदान दे रहा हूँ जिसके दो विकल्प आपके पास होंगे। पहला विकल्प है एक ऐसी संतान जो 100 सालों तक जिएगी, मूर्खों की भांति वो संतान जो है वो अपना जीवन बिताएगी। दूसरा विकल्प ये है कि एक कम आयु वाली 16 वर्ष की आयु उसकी होगी आपके संतान की। ऐसी कम आयु वाली एक संतान मैं आपको दूंगा, लेकिन उसे पूरा विश्व आने वाली कई सदियों तक, कई युगों तक याद रखेगा। अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनके पिता और माता के मुख पर चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही थी। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते ऋषि मार्कंडेय को ये प्रतीत हुआ कि मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं। एक दिन कारण भी पूछ लिया कि क्या कारण है आपकी चिंता का। माता पिता ने कहा कि देखो बेटा, आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप कुछ ही समय के अंदर मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि यही चिंता है आपकी, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। उन्होंने महादेव की प्रचंड साधना शुरू की। जब यमराज लेने के लिए आए 16 वर्ष की आयु संपूर्ण होने के बाद, तब शिवलिंग को आलिंगन देकर वे बैठ गए। यमराज जो थे वो उनका वध नहीं कर पाए। इस बात पर जब यमराज वहाँ पे आए और प्रहार करने वाले थे मार्कंडेय ऋषि पर, तब साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने यम को डांटा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ आपका कि मेरे भक्त पर जो शिवलिंग को आलिंगन दे के बैठा हुआ है उनके ऊपर आप प्रहार करो। उन्होंने उसी समय ऋषि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया।